1993ರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಯೋಜನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಯೋಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಲಂಬಾಣಿ ಸಮಾಜವನ್ನ, ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜವನ್ನ ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ 1993ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ 1993 ಈ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. 2023 का वर्ष प्रारंभ हुआ है. जनवरी का महीना है और वैसे भी जनवरी अपने आप में बड़ा खास होता है. जनवरी के महीने में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था. देशवासियों को आजाद भारत में उनके अधिकार सुनिश्चित हुए थे. ऐसे पावन महीने में आज कर्नाटका की सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. आज कर्नाटका के लाखों बंजारा साथियों के लिए बहुत बड़ा दिन है. अभी 50,000 से अधिक परिवारों को पहली बार उनके घर, उनकी रिहाइश का हक मिला, हक्कु पत्र मिला है. ये कर्नाटका में तांडा बस्तियों में रहने वाले हजारों साथियों, गुमन परिवारों के बेटे बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने वाला है. कल्याण कर्नाटका क्षेत्र के कलबुर्गी, बीदर, यादगीर, रायचूर और विजयपुरा जिलों की तांडा बस्तियों में रहने वाले सभी मेरे बंजारा भाइयों बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं. कर्नाटका सरकार ने 3,000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री मुंबई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है और बंजारा समाज भी नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले जाइए, हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं. और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है. मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया था
और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहनें परंपरागत वेशभूषा में लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाई। आज आप सभी के लिए कर्नाटका सरकार का ये प्रयास जब मैं देखता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है। भाइयों और बहनों, डबल इंजन सरकार ने सुशासन और सद्भाव का वो रास्ता चुना है जो सदियों पहले भगवान बसवन्ना ने देश दुनिया को दिया था। भगवान बसवेश्वरा ने अनुभव मंडपम जैसे मंच से सामाजिक न्याय का, लोकतंत्र का एक मॉडल दुनिया के सामने रखा था। समाज के हर भेदभाव, हर ऊंच नीच से ऊपर उठकर सबके सशक्तिकरण का मार्ग उन्होंने हमें दिखाया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। कर्नाटका तांडेर मारगोर बंजारा बाईबिया नायक डाव कारबारी तमनोन हाथ जोड़ी राम रामी। जय सेवालाल महाराज, जय सेवालाल महाराज, जय सेवालाल महाराज। कर्नाटका सरकार ने 3000 से अधिक तांडा बस्तियों को राजस्व गांव का दर्जा देने का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और इस प्रशंसनीय कदम के लिए मैं श्री मुंबई जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्र सरकार देश भर के गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण घरों के प्रॉपर्टी कार्ड दे रही है। कर्नाटका में तो अब बंजारा समाज को भी ये सुविधा मिलने लगेगी। अब आप अपने बच्चों को ठीक के स्कूल भेज पाएंगे। डबल इंजन सरकार की हर कल्याणकारी योजना का सीधा लाभ ले पाएंगे। अब झुग्गियों में जीने की मजबूरी भी आपके लिए कल की बात बन गई। पीएम आवास योजना से पक्के घर, घर में टॉयलेट, बिजली कनेक्शन, नल से जल पानी का कनेक्शन, गैस का चूल्हा, सब मदद मिलने वाली है। अब झुग्गियों में जीने की मजबूरी भी आपके लिए कल की बात बन गई। पीएम आवास योजना से पक्के घर, घर में टॉयलेट, बिजली कनेक्शन, नल से जल पानी का कनेक्शन, गैस का चूल्हा,
सब मदद मिलने वाली है। भाइयों और बहनों, कर्नाटका सरकार के फैसले से बंजारा साथियों के लिए आजीविका के भी नए साधन बनने वाले हैं। हम एक स्पष्ट रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು गौरव, इन पहलुओं पर हम ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, दिव्यांग, महिलाएं, ऐसे सब वंचित समाज जो मूल सुविधाओं से वंचित है, झुग्गियों का जीवन बिताने वाले, बिना टॉयलेट, बिना बिजली, बिना गैस, बिना पानी कनेक्शन के जीवन बिताने वाले अधिकांश इन्हीं समाज के लोग होते हैं। हमारी सरकार अब इन्हें ये मूल सुविधा भी दे रही है और तेज गति से दे रही है। महंगे इलाज के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से भी यही वर्ग अधिक वंचित था। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी हमारी ही सरकार ने दी। दलित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, उन सब तक पहले सरकारी राशन नहीं पहुंच पाता था। आज इन परिवारों को मुफ्त राशन भी सुनिश्चित हुआ है। राशन की सप्लाई पारदर्शी हुई है। जब मूल सुविधाएं पूरी होती है तब गौरव बढ़ता है, नई आकांक्षाएं जन्म लेती हैं। बैंकों से लोन पाना किसी सपने से कम नहीं था। जब कोई अपना काम शुरू करना चाहता था तो बैंक कहते थे कि बैंक गारंटी कहां है, लेकिन जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी ही ना हो तो वो गारंटी कैसे दे पाता। इसलिए हमने मुद्रा योजना के रूप में बिना गारंटी के ऋण की योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना के तहत लगभग 20 करोड़ लोन एससी, एसटी, ओबीसी को मिले हैं। इस वर्ग से नए नए उद्यमी बन रहे हैं। मुद्रा की लगभग 70% लाभार्थी हमारी माताएं, बहनें हैं, महिलाएं हैं। इसी प्रकार रेहड़ी, ठेले, पटरी, इस पर छोटा मोटा कारोबार करने वाले साथियों के पहले की सरकारें सूद नहीं लेती थी। आज स्वनिधि योजना से इन साथियों को भी पहली बार बैंक से सस्ता व सुलभ ऋण मिल पा रहा है। ये सारे कदम वंचितों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बन रहे हैं। लेकिन हम एक कदम आगे बढ़कर अवकाशा यानी नए अवसर बना रहे हैं। वंचित समाज के युवाओं को नया विश्वास दे रहे हैं। साथियों, महिला कल्याण के लिए संवेदनशील हमारी सरकार आज नए नए सेक्टर्स में उनके लिए अवसर बना रही है।